Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. भारत पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के कई सैन्य ठिकानों को बीती रात हमला करने की कोशिश की और जिसका भारतीय सेना द्वारा माकूल जवाब दिया गया। आपको बता दें, इसी बीच भारत में कई बैठकें हो रही है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये बैठकें लगातार जारी है। आपको बता दें, इसी बीच कई स्टेटमेंट्स तमाम देशों की तरफ से आ रहे हैं। बात करें अगर अमेरिका की, तो अमेरिका ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद वहां के राष्ट्रपति ने ये कहा था कि मुझे पता था जिस तरीके का संबंध पाकिस्तान और भारत के बीच है, ये मुझे पता था कि ऐसा कुछ होना है, लेकिन उन्होंने मध्यस्थता की भी बात की और उन्होंने कहा कि ये जो है अब नहीं आगे होना चाहिए, वो ऐसा कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब अगर करंट की बात करें, अभी की बात करें, तो कई तरह के जो हैं वो स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं। साथ ही अमेरिका ने थैंक यू शब्द का इस्तेमाल किया है भारत के लिए। आखिर ये थैंक यू क्यों कहा है अमेरिका ने, और अमेरिका के रक्षा मंत्रालय द्वारा क्या कुछ बयान आया है और भी अमेरिका की तरफ से क्या बयान आया है, ये आपको शेखर सर बताएंगे पूरी डिटेल में। सर, क्या इसमें अपडेट है अभी? देखिए, लगातार जो है जिस तरीके से इंडिया ने कार्रवाई की है, इसे लेकर कई सारी डिटेल निकल कर आ रही है। कल रात भर भी जो है कल रात में भी काफ़ी कुछ हुआ है इन हमलों को लेकर। अभी थोड़ी देर में विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें डिटेल में सारी जानकारी दी जाएगी। लेकिन इस बीच अमेरिका से भी कुछ खबरें आ रही हैं जिसमें रिएक्शंस तो हैं इस सिचुएशन को लेकर। लेकिन उसके अलावा जो बड़ी बात है यहाँ पर यह है कि जिन आतंकवादियों को पाकिस्तान में घुसकर सफाया किया जा रहा है, उन आतंकवादियों में एक आतंकवादी ऐसा भी है जिसके मारे जाने को लेकर अमेरिका में एक खुशी का माहौल है। इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह है कि अगर आपको याद होगा, 2002 में एक वाकया हुआ था जिसमें हुआ था वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है उसके पत्रकार जिनका नाम डैनियल पर्ल था, उनका सिर कलम करके हत्या कर दी गई थी। और ये एक ऐसा वाकया था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। हम अभी सुनते हैं कि सर तन से जुदा, और उस दौरान जो है 2002 में अमेरिकी पत्रकार के साथ ये तब किया गया था। और इसके पीछे का जो मास्टरमाइंड था उसे अब्दुल रऊफ है उसे माना गया था। और जो भारत की कार्रवाई हुई है इसमें अब्दुल रऊफ की भी मौत हुई और इसे ही लेकर जो है अमेरिका से एक रिएक्शन आया है, जिसमें अमेरिका के पूर्व राजदूत हैं और वो यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में स्थायी प्रतिनिधि भी रहे हैं अमेरिका के। उनका नाम है ज़ाल्मे खलीलज़ाद। इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने लिखा कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के दौरान क्रूर आतंकवादी अब्दुल रऊफ अजहर को मार गिराया है। ये वही शख्स है जिसने 2002 में यहूदी पत्रकार डैनियल पर्ल का सिर कलम कर हत्या कर दी थी। आज इंसाफ हुआ, थैंक यू इंडिया। यानी कि इंडिया न सिर्फ पहलगाम में हुए आतंकी हमलों को लेकर इंसाफ कर रहा है, बल्कि अमेरिकी जर्नलिस्ट जो मारे गए उनका भी इंसाफ कर रहा है। और इसके अलावा तो अमेरिकी जर्नलिस्ट की बात है, लेकिन आतंकवादियों ने जाने किन किन को मारा होगा। तो ये अमेरिका से एक जो पूर्व राजदूत है उनका एक पॉजिटिव रिएक्शन आया इस चीज़ को लेकर। लेकिन इसके अलावा भी कुछ रिएक्शंस अमेरिका से आ रहे हैं, खासतौर पर जो स्थिति कल रात को बनी थी उसके बाद से लगातार हमले हो रहे हैं। और आपको बता दें, इससे पहले भी अमेरिका ने कई बयान दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मुझे ऐसी स्थिति होगी, ये मुझे पहले से ही पता था। जब मैं ओवल में एंट्री कर रहा था तभी मुझे ये खबर मिली। उन्होंने टीट फॉर टैट जैसा भी एक सेंटेंस का प्रयोग किया था। लेकिन बाद में अमेरिका के रक्षा मंत्रालय द्वारा, यानी कि अभी करंट की बात कर रही हूँ, कि क्या कुछ रिएक्शन आया सर, वो बताइए। और भी कई मंत्रालय हैं जिसकी तरफ से ये रिएक्शन आया। टिट फॉर टैट उन्होंने कहा था जब ये पहलगाम में हुआ था, उसके बाद भारत का रिएक्शन था, उस पर उन्होंने जरूर कहा था टिट फॉर टैट, नहीं जैसे को तैसा, तो उसे भी एक सपोर्ट के तौर पर देखा गया था। इसके अलावा जो है जेडी वेंस हैं, उनका स्टेटमेंट जो है आया है, उसमें उन्होंने ये कहा है, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं न्यूक्लियर पावर देशों के बीच टेंशन पर हम हमेशा ही कंसर्न रखते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप, फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो सबने कहा है कि इंडिया पाकिस्तान दोनों कंट्रीज जितनी जल्दी हो सके टेंशन को कम करें। तो ये बात आई है। इसके अलावा जेडी वेंस के हवाले से ये भी जानकारी है कि हम इंडिया पाकिस्तान को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, यानी कि हम इंडिया पाकिस्तान को दोनों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, मतलब हमको पूरी तरीके से क्या करना है और क्या नहीं करना है। उन्होंने ये कहा है कि हम बस तनाव कम
करने की सलाह दे सकते हैं, यानी जो टेंशन है आप उसे कम करें, इसका हम आपको सलाह दे सकते हैं। लेकिन इसके आगे उन्होंने जो कहा है वो भी जानने वाला है। उन्होंने कहा कि हम इस वॉर के बीच नहीं पड़ेंगे। तो ये अमेरिका का रिएक्शन है, क्योंकि कई बार ये माना जा रहा था क्या अमेरिका की इसमें कोई आगे भूमिका होगी। तो उन्होंने अभी फिलहाल ये क्लियर किया है कि हम इस वॉर के बीच में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि इससे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ये बात जो है उपराष्ट्रपति जो है जेडी वेंस, जो कि हाल ही में भारत दौरे पर भी आए थे, उनकी तस्वीरें भी आई थी, तो उन्होंने कहा कि इससे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। हम भारत को नहीं कह सकते हैं, हम इंडिया को नहीं कह सकते हैं कि हथियार आप डाल दीजिए। और ऐसे ही सेम बात उन्होंने पाकिस्तान के लिए भी कही कि हम पाकिस्तान को भी नहीं कह सकते हैं कि आप जो है हथियार डाल दें। हम इसे जो है डिप्लोमेटिक तरीके से इसको हल करने की कोशिश जो है वो लगातार कर रहे हैं और ऐसा करते रहेंगे। और ताकि ये युद्ध परमाणु युद्ध की तरफ ना जाए। हाँ, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। उनका क्योंकि हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो टेंशन की स्थिति बनी हुई है किसी बड़े क्षेत्रीय वॉर में कन्वर्ट नहीं हो जाए और ये किसी तरह के न्यूक्लियर वॉर की ओर ना जाए। ये बात उन्होंने कही क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर से लैस हैं, न्यूक्लियर पावर है दोनों। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हम इस बारे में चिंतित हैं, यानी कि वरीड हैं, कंसर्न है उनको। ये डिप्लोमेसी भारत और पाकिस्तान के समझदार लोगों का काम है, यानी इंडिया में और पाकिस्तान में जो लोग समझदारी से काम कर रहे हैं ये उनका काम है कि ये जंग जो है वो न्यूक्लियर की तरफ मूव ना करे। तो ये बात कही है। इसके अलावा अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता हैं टेमी ब्रूस, उनका भी एक बयान जो है वो आया था इस मामले को लेकर। उन्होंने कहा कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका जो रियल फोकस है वो इस बात पर है कि टेंशन जो है वो नहीं बढ़नी चाहिए, यानी अलग अलग मोर्चे से अलग अलग फ्रंट से अमेरिका अपने रिएक्शन इस मामले को लेकर दे रहा है। रशिया की तरफ से हालांकि अभी ज़्यादा रिएक्शन नहीं आ रहे हैं, शुरुआत में ज़रूर साफ किया था कि रशिया जो है वो इंडिया के साथ में, लेकिन अमेरिका की तरफ से अलग अलग स्टेजेस पे, चाहे वो टेमी ब्रूस हों जो कि प्रवक्ता हैं, उसके अलावा जो जेडी वेंस हैं तो उनकी तरफ से है। तो इसमें टेमी ब्रूस ने जो कहा वो ये कि विदेश मंत्री का रियल फोकस इस बात पर है कि और नहीं बढ़ना चाहिए। ये एक इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि एक महत्वपूर्ण रूपरेखा रही है, दशकों से ये मुद्दा चला आ रहा है। आतंकवादी हमले के बाद पिछले कुछ हफ्तों में जो देखा गया है ये आश्चर्यजनक नहीं था, लेकिन ये निराशाजनक जरूर था। तो उन्होंने उनको मतलब इस चीज़ से कोई बहुत सरप्राइज नहीं हुआ जो इंडिया ने पलटवार किया था, लेकिन ये जो है निराशाजनक जरूर है, ये और नहीं बढ़ना चाहिए, यानी ये चीज़ जो है और ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं होनी चाहिए, ये बात कही गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि डायलॉग जो है वो इस समस्या को हल करने का मूल सिद्धांत है, ये बात कहा। और साथ ही ये कहा कि बातचीत होनी चाहिए, लेकिन चुप्पी नहीं होनी चाहिए, साइलेंस नहीं होना चाहिए। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो दोनों देशों के जो अलग अलग नेता हैं उनसे लगातार इस मुद्दे को लेकर अमेरिका की बात जो है वो चल रही है। अमेरिका इस पूरे विवाद के केंद्र में है, कम्युनिकेशन को लेकर या डायलॉग को लेकर। हालांकि बातचीत को लेकर क्लियर करते हैं कि भारत का हमेशा से ये स्टैंड रहा है कि बातचीत, जो बम की आवाज़ है और जो बातचीत है दोनों एक साथ नहीं चल सकते। आतंकवाद और जो कम्युनिकेशन है, डायलॉग है, वो दोनों एक साथ नहीं चल सकता। भारत कहता है हमेशा से ही कि आप आतंकवाद को पहले खत्म कीजिए, उसके बाद आगे बातचीत की जाएगी। इसके अलावा एक बयान इनका ये भी है जिसमें ये कहा गया है कि आज सुबह विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने जो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ हैं और जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उनसे भी बात की है। और दोनों कॉल में इस बात को कहा गया कि टेंशन को आप कम कीजिए और हिंसा जो है वो किसी भी चीज़ का हल नहीं है। और तो वही बातें हैं घुमा फिरा के प्रयास कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच जो अभी टेंशन बना हुआ है वो खत्म हो जाए। बिल्कुल, लेकिन इसमें और एक बात उन्होंने कही है, इसमें यह है कि हम चाहते हैं कि अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जाए। पहलगाम हिंसा को लेकर उन्होंने कहा है कि इस बात की चर्चा चल रही है कि अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जाए और हम इस दिशा में किसी भी प्रयास का समर्थन करते हैं। तो ये एक बड़ी बात है। इंडिया ने जो कार्रवाई की है वो पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर ही की है और उसमें साफ कहा है उन्होंने कि हम ये चाहते हैं कि जो अपराधी हैं उनको जवाबदेह ठहराया जाए। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि हम भारत और पाकिस्तान से इस मामले में जिम्मेदाराना समाधान की दिशा में काम करने के लिए उनसे हम अपील करते हैं। तो ये बात उन्होंने कही है। इसके अलावा उन्होंने जो कहा है वो ये कहा है कि दोनों से फ़ोन कॉल पर लगातार जो है दोनों देशों से बातचीत चल रही है। तो इसके अलावा इसमें एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा मैं, जिसमें ये कहा गया है कि जाहिर है आज की दुनिया में ये एक ऐसा आह्वान है जो हम दशकों से करते आ रहे हैं। ये एक गतिशीलता है जिसे हमने मध्य पूर्व के जीवन में आतंकवाद को लेकर ये बोल रहे हैं कि जो ये आतंकवाद की स्थिति पैदा हुई है इसकी वजह से मिडिल ईस्ट में जो है काफ़ी कुछ नुकसान जो है वो देखा गया है। तो ये मोटे तौर पर है, लेकिन अमेरिका यही कह रहा है कि डायलॉग से समाधान निकलेगा। अगर इसका पूरे को समराइज करके देखें कि डायलॉग से समाधान निकलेगा, लेकिन जो इंडिया ने कार्रवाई की है वो आश्चर्यजनक नहीं थी, निराशाजनक जरूर थी, लेकिन ये भी साफ तौर पर ये कहा है कि आतंकवाद का जो है खात्मा तो होना ही चाहिए। और वैसे भी आतंकवाद को लेकर अमेरिका जितना पीड़ित रहा है, खासतौर पर ट्विन टावर का जो हमला हुआ तो उसके बाद तो अमेरिका किस तरह का बयान आना ही था। देखना होगा कि अब पाकिस्तान
और अगर आगे और मिस एडवेंचर करता है तो जाहिर सी बात है इंडिया की तरफ से रिस्पांस दिया जाएगा, क्योंकि इंडिया ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया था तब साफ कर दिया था कि इंडिया ने जो पहलगाम में हुआ उसका बदला ले लिया है। अब इसको आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है ये पाकिस्तान के हाथ में है। पाकिस्तान ने तय किया कि इसको बढ़ाना है, उसने बढ़ाकर देख लिया, जिसका नुकसान बढ़ाने के बाद में जिसकी तस्वीरें जो हैं आप देख रहे हैं हर जगह चल रही हैं कि किस तरीके से पाकिस्तानी जो ड्रोन थे, उनकी जो मिसाइल्स थी, उनके जो फाइटर जेट्स थे, उनको किस तरीके से मार गिराया। तो मोटे तौर पर यही कि आगे इसमें देखो किस तरीके से डेवलपमेंट होती है, और जो दूसरे नेशन हैं अमेरिका के अलावा, चीन हो गया, रशिया हो गया, वो इस पर आगे किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। जी वो कहते हैं ना, विनाश काल विपरीत बुद्धि, बस यही फिट बैठता है अभी पाकिस्तान पर। और बात करें अगर अमेरिका की, तो अमेरिका लगातार इस पर बयान दे रहा है, चाहे वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर रक्षा मंत्रालय हो, ये लगातार बयान दे रहा है कि हमारी नज़र बनी हुई है दोनों पर, लेकिन हमारा इसमें कोई मुख्य रोल नहीं होगा। अब इस खबर पर जो भी अपडेट है वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।